हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का बहुविकल्पीय प्रश्न कराने वाला हूं। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि आज मैथ का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं, बहुविकल्पीय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। आपके बोर्ड एग्जाम में मैं 101% का वादा दे रहा हूं, सेम टू सेम, केवल अंक बदला रह सकता है, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं, ठीक। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुंच जाए, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो, यानी कि 18 25 7 21 5 15 या 31 93, ठीक। इसका आपको एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं 5 और 15 का। 5 और 15 देखिए, 5 और 15, 5 तिहाई 15, ये कट गया, इसका 3 आया, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, 1 आना चाहिए, ठीक। अब देखिए हम देखते हैं 18 और 25 का। 18 और 25 का तो कितना होगा, 18 एक में 18 और 25 में से 18 गया, कितना बचा 7, ये बचा 18, ठीक। सही, ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद ऊपर से आया 7, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम में 4, 7 3, ठीक। ऊपर से फिर आया 4, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 4 में से 3 गया 1, ठीक। ऊपर से आया 3, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। 1 आपका आ गया, कैंसिल हो जाएगा। तो एक आपका अभाज्य संख्या होता है, 1 आ गया, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा 18 और 25 इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपसे नहीं कह सकता ये कितना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। सबसे पहले आइए हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए, 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग कितना होगा। यानी कि आपका क्या कहता है, 144 के क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 72 बार में कट जाएगा। 2 से कटेगा तो 36 बार में कट जाएगा। फिर 2 से 18 बार में कट जाएगा। 2 से कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। और उसके बाद 3 से कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। फिर 3 से 1 बार में कट जाएगा। यानी कि आपका क्या आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 इंटू ये जो 3 है कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसलिए हो जाएगा 2 के पावर 4 और 3 के पावर 2, यानी कि आपके जो घात का योग है, यानी कि 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 = 6, यानी कि आपके घात का योग पूछ रहा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5 7 6 और 8, ठीक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6, ठीक। 6 इज करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2x + 3y = 18, x - 2y = 2 का हल होगा। पहला ऑप्शन देखिए, x बराबर 6 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर 4। सी नंबर है x बराबर 3 y बराबर 8, और डी नंबर है x बराबर 0 और y बराबर 6। तो इसका सबसे पहले देखिए x का मान इसमें समीकरण नंबर 1 में पुट कीजिए। अगर इसमें पुट कर देने से आपका अगर 18 आ जाता है तो आप समीकरण नंबर सेकेंड में पुट कीजिए। अगर समीकरण नंबर सेकेंड में पुट करने से आपका 2 आ जाता है तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो आपका क्या दिया है, सबसे पहले देखिए आपका दिया है 2x + 3y = 18। दूसरा समीकरण दिया है x - 2y = 2।
उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर बी को पुट करते हैं, ठीक। एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 4। तो एक्स बराबर 3, यानी कि एक्स की जगह कितना रखेंगे 3, प्लस 3 वाई की जगह कितना रखेंगे, वाई की जगह रखेंगे 4 इक्वल टू 18। ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 4 नहीं 12 बराबर 18। 12 6 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 18, ठीक। यानी कि आपका ये आ गया। अगर आप x का मान 3 और y का मान 4 इस समीकरण में पुट करते हैं तो अगर आपका 2 आ जाता है तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर आइए हम लोग रखते हैं तो x का मान कितना 3 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना रखेंगे 2 इक्वल टू 2। 3 माइनस 4 दूना 8 इक्वल टू 2, यानी कि 3 माइनस 8, यानी कि 8 में से 3 जाएगा, अब कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू 2, यानी कि ये आंसर आपका गलत है। ये क्या हो जाएगा गलत। आइए हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं। x बराबर 6 और y बराबर 2, तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर 6 और y बराबर 2, तो क्या हो जाएगा। देखिए x की जगह सबसे पहले 6 रखिए, 6 प्लस y की जगह रखिए कितना 2, यानी कि 3 इंटू 2 इक्वल टू 80, ठीक। 6 दूना 12 प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू 80। 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 18, यानी कि ये करेक्ट है। अगर आप इसमें रख कर 2 ला देते हैं तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो एक्स बराबर कितना रखें हम लोग 6 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना रखें हम लोग 2 इक्वल टू 2। 6 माइनस 2 2 जा 4 इक्वल टू 2, यानी कि 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2 इक्वल टू 2, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। ये आंसर आपका क्या है करेक्ट है। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कहता है कि यदि 1/x² माइनस 2 इक्वल टू -7, तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग x का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका दिया है, क्या दिया है 1/x² माइनस 2 इक्वल टू 1/7। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2 बराबर 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ से x हटेगा तो ठीक, ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, यानी कि प्लस माइनस में 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा +-3, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्यास ए बी के एक वृत्त का केंद्र, ध्यान से सुनिएगा, -2 और -3 तथा बी का निर्देशांक 1 4 है, तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए ये आपको एक वृत्त दिया गया है, ठीक। आपको एक वृत्त दिया गया है, इसका एक केंद्र है, जो केंद्र का जो निर्देशांक है 2, -3 है, और इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, और बी का जो निर्देशांक है वो 1, 4 है। तो आपको ए का निर्देशांक ज्ञात करना, ए का निर्देशांक x, y मान लीजिए आप लोग, ठीक। सबसे पहले देखिए ए बी, इसे ओ मान लीजिए, यानी कि ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये वृत्त का केंद्र, इसलिए ये बराबर इतना हो जाएगा, यानी कि ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है बराबर होती हैं, ठीक। सबसे पहले देखिए इसके निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक। यानी कि अगर ये x है, x1 है, ये भी x है, ये भी x है, यानी कि इसे x1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए, ठीक। यानी कि x1 आपको फाइंड करना है, तो x1 प्लस x2 कितना है 1 है, डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना, ये x दिया है 2 दिया है, इक्वल टू 2, यानी कि x1 इक्वल टू इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 4 - 1, यानी कि x1 बराबर हो जाएगा 3, ठीक। यानी कि x1 बराबर कितना हो जाएगा 3, x1 निकल गया। अब y1 निकालिए, तो होता है फॉर्मूला y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है आपका फाइंड करना है, तो y1 लिखिए, प्लस आपका y2 कितना है, तो y2 है 4, प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y3 कितना दिया है, तो ये जो y है -3 दिया है आपको -3, तो y1 प्लस 4 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 3 2 जा हो जाएगा 6, यानी -6। तो y1 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू -10, यानी कि आपका निर्देशांक क्या आ गया 3, -10। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए 3, 10 -10, 3 और 10, -3, तो आपका सही आंसर हो जाएगा
3-10 यानी 3, -10 इज करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3x² - 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, 3x² - 12x प्लस के बराबर 0। आपका एक फॉर्मूला होता है b² - 4ac, तो 4ac ठीक। b का मान कितना है, -12। देखिए सबसे पहले b का मान देखिए तो -12 है ठीक, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। -4a का मान कितना है, 3 इंटू c कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो आप कितना मान लीजिए, एक के मान लीजिए ठीक। के इक्वल टू, ये इंटू है ठीक, इक्वल टू 0 ठीक। तो -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 ठीक, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा ठीक। -4×12 के इक्वल टू 0। अगर ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा -12 के इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -144। अब ध्यान से देखिए, अगर ये जो है -12 डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा के बराबर -144 डिवाइड बाई -12। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा कितने बार में, 12 एक 12, 12 दूना 24, यानी कट जाएगा के बराबर 12 ठीक। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, के बराबर 12 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, ध्यान से सुनिएगा, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो, ये एक क्या है, डिफिनीशन है। किस चीज का डिफिनीशन है, समरूप आकृतियां का डिफिनीशन है, समरूप आकृतियों का डिफिनीशन है। तो इसका ऑप्शन क्या है, समान आकृतियां, सममित आकृतियां, समरूप आकृतियां और सर्वांगसम आकृतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समरूप आकृति। ये एक डिफिनीशन है, यानी कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो, तो इसे क्या कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कहता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। सबसे पहले देखिए, आपको एक त्रिभुज दिया है, एक आपको क्या दिया है, त्रिभुज दिया है, तो उसका त्रिभुज का 3 सेंटीमीटर एक भुजा दिया है, यानी कि इसे 3 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसे 4 सेंटीमीटर मान लीजिए और इसे 5 सेंटीमीटर। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप उपयोग कीजिए। ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक। यानी कर्ण क्या है, कर्ण है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ठीक। यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी कि 25 बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि 25 बराबर 25, यानी कि ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि समकोण त्रिभुज आपका ये एक होगा ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो आपको दो समरूप त्रिभुज दिया है, यानी कि आपको एक दो समरूप त्रिभुज दिया है ठीक, दो समरूप त्रिभुज दिया है, दोनों का जो परिमाप का जो परिमाप है वो, इसका परिमाप कितना है, 10 सेंटीमीटर, इसका परिमाप कितना है, 15 सेंटीमीटर ठीक। आप इन्हें अनुपात में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 10/15, ये कितना हो जाएगा, 2/3, यानी कि 5 से घटाएंगे 2/3 आ गया। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जो कि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि दो त्रिभुज के, यानी कि दो समरूप त्रिभुज दिया है, उनके भुजाओं के वर्गों का अनुपात, यानी कि उनकी भुजा होगा, इनके वर्गों का अनुपात, जो वर्गों का अनुपात जो होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक। यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा ठीक। यानी कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है और दूसरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे बटे में 9, यानी कि 4:9 इज करेक्ट आंसर। तो 4:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, टेन थीटा बराबर 8/15 है। टेन थीटा बराबर 8/15 है, तो कौशिक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कौशिक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा लाल बटे का, ये इसको ध्यान में रखिएगा, लाल बटे का, इस पे ही आंसर आपका आ जाएगा। सबसे पहले देखिए टेन क्या होता है, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो सबसे पहले आपको कर्ण फाइंड करना होगा। कर्ण फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, कर्ण बराबर ये कितना हो गया, लंब कितना हो गया, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक। कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 225। अगर कर्ण बराबर फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे आप प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और हो जाएगा 2, यानी कि 289। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 289 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है आपका 289, ठीक। तो कौशिक बराबर कितना हो जाए, होता है कर्ण बटे लंब। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो इसका आंसर कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 17 और लंब कितना है, तो लंब दिया है आपको 8। तो 8, 17/8 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एक बार और सुन लीजिएगा, 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि कैसे कहता है, यानी कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। सबसे पहले देखिए आपको cos 3 थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। यानी कि cos 3 थीटा इक्वल टू कॉस 1/2 किसका मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यानी कि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। यानी कि ये इसे जब ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी थीटा बराबर 60/3 डिग्री। उसके बाद कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि थीटा बराबर 20 डिग्री इज करेक्ट आंसर, ठीक। यानी कि 20 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कहता है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए और इसे समझिए, उसके बाद आप करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। यानी कि परिधियों का अनुपात दिया है, तो आपको परिधियों का अनुपात पता है, यानी कि जो वृत्त का जो परिधि निकाला जाता है, यानी कि 2πr पे निकाला जाता है, ठीक। यानी कि पहली का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2πr1 डिवाइड बाई 2πr2। तो इसका कितना अनुपात दे रहा है, 2:3 अनुपात दे रहा है। यानी कि 2 से 2 कैंसर, पाई से पाई कैंसर, यानी कि r1 बराबर 2 और r2 बराबर 3। यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा πr² डिवाइड बाई πr², अनुपात में इसे रखना है, ठीक। r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, ठीक। यानी कि r1 पाई से पाई कैंसर, r1 कितना दिया, यहाँ पे r1 दिया है 2, तो r1 का 2, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर ले रहे हैं। और r2 कितना है, r2 है 3, तो r2 का मान कितना है 3, और स्क्वायर कर लें, स्क्वायर कर देना है इसका, ठीक। यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी कि 4:9 इज करेक्ट आंसर। आपका जो 4:9 है वो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय वृत्ति का माप नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपके बता 2024 बोर्ड एग्जाम में ये अवश्य पूछा जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, मानक, बहुलक, माध्यिका और मानक विचलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानक विचलन इज करेक्ट आंसर, ठीक। यानी कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, मानक विचलन जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से 9 तक की संख्याओं का समानांतर माध्य क्या होगा। सबसे पहले देखिए मैं यहीं पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक। यानी कि 1 से 9 तक आप लोगों को संख्या जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 4 + ... 9, यानी कि यहाँ तक जोड़ेंगे तो आपका 45 हो जाएगा, ठीक। यानी कि अब संख्या कितना था, 9 संख्या था, यानी कि 9 से डिवाइड कीजिए, 9 × 5 = 45, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 इज करेक्ट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका 16 है, माध्यिका कितना है 16 है, तथा माध्य कितना है 15 है, तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि आपको क्या दिया है, माध्यिका दिया है और माध्य दिया है, आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला है बहुलक बराबर तीन माध्यिका -2 माध्य। ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुलक और माध्यिका दिया रहेगा तो यहाँ से माध्य निकल जाएगा। अगर माध्यिका दिया रहेगा तो माध्यिका ज्ञात करना रहेगा, तो यहाँ पे माध्य और बहुलक दिया रहेगा। इस फॉर्मूले से आपका 3 चीज निकल सकता है। ठीक, इसलिए आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग को बहुलक फाइंड करना है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका कितना दिया है 16 दिया है, -2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है आपका 15। ठीक, यानी कि बहुलक बराबर इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48 -15 दूना 30, यानी कि बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा अगर 48 में से 30 गया तो कितना बचेगा 18। तो बहुलक आपका हो जाएगा 18। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 18। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग क्या कहता है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगी। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका होगी। ऑप्शन नंबर ए है 5, 5.4, 5.2 और 5.4। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, सबसे ये 5.4 5.4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आपका देखिए, सॉल्यूशन देखिए, 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका निकालना है आपको। 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यिका यानी कि 10 पहले जोड़ लीजिए। आपको मैं अगले वाले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक, 3+4+5+ डॉट 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 कितना तक, 10 तक। ठीक, यानी कि 1 2 3 4 5 10 तक आपको जोड़ना है। कितना आपका हो जाएगा, एक फॉर्मूला होता है जोड़ने का, n ब्रैकेट में n+1 / 2। तो कितना n है, यानी कि आपको कितना जोड़ना है, 10 जोड़ना है। ठीक, n के जगह कितना रखेंगे, 10+1 / 2। ठीक, यानी कि 10 कितना है 10, ये 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक, /2 ये कट जाएगा तो 5 बार में 11 5 55। कितना आपका कितना संख्या जोड़े थे आप लोग, आप संख्या जोड़े थे कितना 10। तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5.5। ठीक, इस करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये कटाइए, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 5 बार में कट गया, ये 5 यानी 5.5, यानी 5.5 इसे कर लीजिए। ठीक, ये 5.5 था। इस करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/4 πr², 1/4 πr³, 1/3 πr², 1/3 πr³। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 1/3 πr³। ठीक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध, यानी कि माध्य और माध्यिका बहुलक में संबंध क्या होता है। ऑप्शन नंबर है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। दूसरा नंबर है दो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -3 माध्य। 3 नंबर है बहुलक बराबर 3 माध्य +2 माध्यिका। और 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर है आपका सही है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि साइन ए बराबर 4/3, तो टेन ए का मान ज्ञात। तो आपका क्या दिया है, साइन ए बराबर कितना दिया है 4/5, 4/5। तो क्या ज्ञात करना है, टेन ए का मान ज्ञात करना है आपको। तो क्या होता है, लाल बटे का पे आप लोग लगा दीजिए, लाल बटे का। ठीक, यानी कि साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब कितना है, तो ऐसे आप लोग आधार फाइंड कर सकते हैं। तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब है 4 का स्क्वायर। तो 50 25 -4 = 16, यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक,
इक्वल आधा, जब स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो कितने में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक, यानी कि आधार को x मान लीजिए, इक्वल टू 25 में से 16 गया, कितना बचा, 9 बचा। यानी कि अंडर रूट में जब 9 को बाहर निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3, प्लस माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, आपको क्या फाइंड करना है, टेन ए फाइंड करना है। तो साइन कॉस टेन यानी लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, तो आपका लंब है 4 बटे आधार कितना है, तो आधार है कितना, 3। ठीक, यानी कि टेन ए बराबर कितना हो जाएगा, 4/3। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, तो 4/, आपका सही आंसर हो, 4/3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, 20 नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। यदि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक, यदि एक वृत्त का परिमाप, जो वृत्त का जो परिमाप है यानी कि परिधि, परिधि कितना हो जाएगा वृत्त का, 2πr, और क्षेत्रफल कितना है, πr²। ये संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, सबसे ये बराबर है 2 से, देखिए 2 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 बचा यहाँ पे, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कुछ नहीं, इसका मात्रक दिया है तो केवल मात्रक आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि आर बराबर 2 मात्रक, तो आर कितना हो जाएगा, 2 मात्रक इज करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य हेल्प मिलेगा। ठीक, थैंक यू।